हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंडर ट्रेंड विद खुशबू में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं ये ट्रेंडिंग सा बैक डिज़ाइन एंड इसका फुल ट्यूटोरियल कटिंग एंड स्टिचिंग। देखिए प्रिंसेस कट में, और वो भी काफ़ी न्यू मेथड के साथ जो बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट फिटिंग देती है। तो जो कि आजकल सभी डिज़ाइनर यूज़ कर रहे हैं इस कटिंग को, उसी कटिंग से मैं आपको इसमें बताऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लाउज़ के लिए फैंडी सिल्क फैब्रिक ले रही हूँ, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है। लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्रैप लाइनिंग ली है और इसके ऊपर मैंने लाइक्रा पेस्टिंग को पेस्ट कर दिया है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए, और कॉटन लाइनिंग भी ले रखी है। यहाँ पर देखते हैं हम अपना मेजरमेंट। तो मेरी लेंथ है 13.5 इंच, चेस्ट है 32 इंचज़, वेस्ट मेरी 25 इंचज़ है, और शोल्डर मेरा 13.5 इंचज़ है। नेक हमारा फ्रंट का 7 इंचज़ डीप है। बैक में हमारा ये पैक नेक रहेगा क्योंकि इसमें मैंने बो वाली डिज़ाइनिंग की हुई है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फ्रंट नेक है ये हमारा स्वीट हार्ट नेक है और इसका डीप हमारा 7 इंचज़ है, ठीक है। और इसके रेडी शोल्डर कितना है हमारा 1.5 इंचज़ हमारा रेडी शोल्डर है। तो ये थोड़ा सा यानी 7 इंचज़ नेक डीप होने की वजह से यहाँ पर हम अपना शोल्डर माइनस करेंगे कि हमें यहाँ पे शोल्डर कितना माइनस करना है। तो आइए वो हम अपने चार्ट्स में देखते हैं। फ्रेंड्स, चार्ट्स देखकर आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास ये चार्ट्स नहीं है तो आप जो मैं यूज़ कर रही हूँ चार्ट्स, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब यहाँ पर हम अपना शोल्डर देखेंगे, वो रेडी शोल्डर देखेंगे कि कितना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 वाला है, 0.5 वाला है। तो पर हमें कितना वाला चाहिए, 1.5 इंचज़ वाला। तो ये हमें मिल चुका है चार्ट 1.5 इंचज़ टू 1.75 इंचज़ तक का। तो इस वाले चार्ट में हम अपना नेक देखेंगे कि हमें शोल्डर कितना माइनस करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है: नेक डीप, नेक का शेप, और रेडी शोल्डर कितना है। तो उसको हम अपने चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं अपना नेक का शेप। तो ये हमारा नेक का शेप है। ये हमारा स्वीट हार्ट है तो इसमें तो है नहीं वो वाला, तो इसका सिमिलर जो भी होगा, जैसे कि ये पान शेप वाला है तो इस वाले पे अंडरलाइन कर लेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे नेक डीप। तो ये हमारा फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना जो सिमिलर नेक है उस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे कि मेरा पान शेप वाले पे मैं अंडरलाइन कर लूँगी, स्वीट हार्ट सिमिलर है पान शेप से, तो ये वाली रॉ पे अंडरलाइन करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम अपना नेक डीप कितना कितना है। तो यहाँ पर हमारा नेक डीप फर्स्ट वाले में है 5 to 6.5 इंचज़ तक है, सेकंड वाले में हमारा 6.5 to 7 इंचज़ तक है, एंड थर्ड में हमारा 7 to 9 इंचज़ तक है। तो मैंने यहाँ पर गलती से 7 to 9 इंचज़ तक वाले पे अंडरलाइन किया, बट हमें उससे पहले वाले पे करना है क्योंकि हमारा 7 इंचज़ नेक है। तो यहाँ पर हम ये कितना आ रहा है हमारा माइनस जो करेंगे 2.25 इंचज़, ये सेकंड वाली रो में देखेंगे हम अपना नेक डीप वाले में। और इसको हम जितना भी हमारा टोटल शोल्डर है उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो हमारा 13.5 इंचज़ शोल्डर है, तो उसको हम राइट कर रहे हैं। शोल्डर हमारा 13.5 इंच है, उसमें से माइनस कर देंगे 2.25 इंचज़, जितना भी हमारा आएगा माइनस करने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, माइनस करके दिखाती हूँ। 13.5 इंचज़ माइनस 2.25 इंचज़ इज इक्वल टू 11 इंचज़, 11.25 इंच आ रहा है। इसको फिर डिवाइड कर देंगे हम 2 से, क्योंकि शोल्डर हम हाफ हाफ करके ही रखेंगे फोल्ड में, 2 फोल्ड में। तो 5.625 समथिंग है, बट हम इसको 5.6 ही लेंगे जब हम इसको वो करेंगे, बट हम इसको लिख ले रहे हैं अभी, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। बैक में हमारा यहाँ पे पैक नेक है, तो यहाँ पर हमें शोल्डर इतनी ज़्यादा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, बट बैक नेक में कुछ शोल्डर माइनस करना होता है। तो वो देखते हैं हम अपने चार्ट के अंदर। तो ये हमारा पैक नेक वाला फॉर्मूला, सॉरी ये वाला नहीं है,
हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये वाला चार्ट। तो हमारा बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट, क्योंकि ये पैक नेक और बोट नेक सेम ही होता है। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है 1.5 इंचज़ टू 2 वाले जो फर्स्ट रो है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 0.75 इंचज़, ये वाले फर्स्ट रो वाले। तो अब हमारा जो शोल्डर है, बट ये हमें ऐसे माइनस नहीं करना है जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था। वो हम क्या करेंगे, आप उसको डायरेक्ट देखेंगे कटिंग पर हम उसको किस टाइप से माइनस कर रहे हैं। इसमें तो हमने टोटल शोल्डर में से माइनस किया था, बट ये ऐसे नहीं करना है, वो आपको आगे कटिंग में देखकर समझ आ जाएगा कि मैं क्या वो कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी कॉटन लाइनिंग को ले लेती हूँ जिसपे मैं अपनी ड्राफ्टिंग को कट करूँगी। यहाँ पर मैं 2 लाइनिंग लगाऊंगी एंड थर्ड मेरा यहाँ पर मेन फैब्रिक हो जाएगा फेंडी सिल्क वाला। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट में कॉटन लाइनिंग का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने 2 फोल्ड में रख लिया है कटिंग के लिए। हमारी ब्लाउज़ की लेंथ थी 13.5 इंचज़ थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक ओपन रहेगा तो हाफ इंचज़ का यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टिच में जाएगा हाई हुक बनाने में, तो उसका हम यहाँ पे एक मार्किंग लगा देंगे। देन इसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे। तो मेरी लेंथ कितनी थी 13.5 इंचज़ थी, तो इसमें 1 इंच प्लस करके हम मार्किंग लगाएंगे 14.5 इंचज़ का, और इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपना शोल्डर का मार्किंग लगाएंगे। तो मेरा शोल्डर कितना था 13.5 इंचज़ था, उसका 13.5 इंच का हाफ मार्किंग लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6.75 इंचज़। उसका हाफ करके 6.75 इंचज़ आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 इंच शोल्डर हम डाउन करेंगे और यहाँ पर नेक की साइड हमारा 2.5 इंच लगेगा। नेक ब्रॉड वाला जो होता है ये सभी के लिए फिक्स रहेगा, सभी के साइज़ के लिए और सभी ब्लाउज में कटिंग के लिए। तो ये हमारा मेन स्टेप होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमारा ये आर्म होल की मार्किंग लगेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना चार्ट में देखेंगे। बैक हमारा पैक नेक वाला था, तो इसमें हम अपने चार्ट में देखेंगे तो चेस्ट लाइन वाली पे देखेंगे तो हमारे चेस्ट 32 वाली लाइन में देखेंगे। तो ये हमारी सेकंड रो में आएगा। तो इसमें कैसे निकालना है फॉर्मूला, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस में 1 इंच। तो चेस्ट मेरी कितनी है 32, उसको डिवाइड किया 6 से, फिर हमने उसमें प्लस कर दिया 1 इंच। तो हमारा कितना है 6.333 समथिंग करके। तो मैंने यहाँ पे 6.3 पे निशान लगा लिया है और एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर ही जो हमने आर्म होल वाली मार्किंग लगाई है, इसी के ऊपर हम अपना फिटिंग का निशान लगाएंगे चेस्ट वाले का। तो फिटिंग में हमारा ये पीछे से मतलब बैक में पैक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है लूजिंग ऐड करने का। तो पैक नेक में हमारी जितनी भी चेस्ट होती है उसमें 2.5 इंचज़ लूजिंग ऐड होती है। तो हमारा कितना आ गया 34.5 इंचज़। फिर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.6 आया समथिंग, पर मैं यहाँ पे 8.6 ले रही हूँ और 1.5 इंचज़ यहाँ पे मार्जिन का ऐड किया है। और सेम नीचे हम यहाँ पे वेस्ट में मार्किंग लगाएंगे। तो मेरी कमर कितनी थी 25 इंचज़, तो इसका 1/4 हो जाएगा हमारा 6.25 इंचज़। तो उस पे मार्किंग लगा देंगे हम। मार्किंग के लिए हमारा शोल्डर कितना था 6.75 इंचज़, तो यहाँ से 1 इंचज़ माइनस करते हुए 6.25 इंचज़ पर एक लाइन ड्रॉ स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद इस लाइन का सेंटर लेंगे आर्म होल ड्रॉ करने के लिए और यहाँ से क्रॉस में 1 इंचज़ का मार्क लगाएंगे आर्म होल शेप देने के लिए। तो ये सेंटर वाली लाइन से ऐसे आर्म होल शेप देंगे। तो ये हमारा बैक मार्किंग लग गई है। अब बारी आती है कि हमें जो शोल्डर माइनस करना था वो किस तरीके से करना है। तो इसमें डायरेक्टली हमें 0.75 यानी 0.75 हमें डायरेक्टली माइनस करना है इस तरीके से, यानी 1 इंचज़ में 0.25 कम, और इस लाइन को इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे शोल्डर माइनस हो गया है।
अब यहाँ पर हमारा जितना भी हमें रेडी शोल्डर था उतना रखना है। जैसे कि मेरा 1.5 इंचेस था तो 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर एक मार्किंग लगाएंगे 2.5 इंचेस, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा साइड में आर्म होल में एंड नेक की साइड, तो ऑटोमेटिकली हमारा 1.5 इंच रेडी शोल्डर रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हाफ इंच की मार्किंग लगाएंगे स्टिच की, क्योंकि हमें यहाँ पर नेक ड्रॉ करना है उसके लिए। तो ये हमने मार्किंग लगा ली है। अब यहाँ से हमारा नेक डीप कितना रहेगा बैक में, यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्क लगा रही हूँ यहाँ पर शेप देने के लिए। तो इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और जो हमारी ये वाली लाइन थी रेडी शोल्डर वाली उसको करेंगे। और यहाँ से जो हमने हाफ इंच की मार्किंग लगाई थी ना, इस निशान से हमें राउंड का मार्क देना है यहाँ से इस टाइप से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्रायंगल सा निकल गया है ना, इसी के लिए हमने यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग लगाई थी। क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं ना, आपने स्टिच किया होगा, आपको भी पता होगा कि जब हम स्टिच करते हैं ना बोट नेक वाला और फ्रंट से ऐसे, तो थोड़ी सी ना त्रिकोण टाइप का, मतलब ट्रायंगल टाइप का यहाँ से निकलता है एक्स्ट्रा पार्ट, तो पर वो अब नहीं निकलेगा। इस टाइप से कटिंग करेंगे तो हम नेक शेप की। अब यहाँ पर इसको हम कट कर लेते हैं। बैक पैनल को। अब आते हैं हम अपने फ्रंट पैनल को कट करने के लिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्लोज साइड रख लिया है हमारी क्लोज वाली, और यहाँ पर एक मार्किंग लगाएंगे स्ट्रेट। और उसके बाद यहाँ पर हम अपना शोल्डर रखेंगे, जितना भी हमारा शोल्डर है तो हमारा है 6.75 इंचज़। 13.5 इंच है तो उसका हाफ हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 इंच डाउन लेना है। फिर यहाँ पर हमें 2.5 इंच लेना है और इस निशान को मिला देंगे। ये सभी साइज़ एंड सभी पैटर्न कट करने के लिए ये सभी में फिक्स रहेगा ये हमारा इस टाइप से मार्किंग। अब इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल मार्किंग पे निशान लगाएंगे। तो आर्म होल मार्किंग कैसे निकालनी है वो भी हम अपने चार्ट के अंदर देखेंगे, जैसे कि हमने बैक में देखा था। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट में डीप नेक है, तो डीप नेक वाले फॉर्मूले में हम देखेंगे। तो हमारा 32 वाली जो लाइन है उस वाले फॉर्मूले से हम इसका यहाँ पर आर्म होल निकालेंगे। तो 32 वाली लाइन में तो मेरी चेस्ट कितनी है, 32 डिवाइड बाय 6 प्लस में हाफ इंच ऐड करेंगे, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 5.8 और 33 समथिंग करके, बट मैं यहाँ पे लगाऊंगी 5.8 इंच। ठीक है, मतलब कि 5.8 लाइन जो है, यानी कि 5.75 बोलेंगे हम उसे, पर 8 लाइन लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग लगाएंगे। तो जैसे फ्रंट में हमने 2.5 इंच प्लस किया था, तो बट इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, देन उसको डिवाइड करके मार्क लगानी है। तो मेरा कितना आ रहा है 8.375, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 8.3 और 1.5 इंच यहाँ पे लूजिंग का हमने मार्किंग लगा दी है अलग से मार्जिन। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने शोल्डर माइनस किया था तो कितना आया था हमारा 5.6 समथिंग आया था, तो मैं यहाँ पे 5.6 लगाऊंगी। सेम नीचे चेस्ट लाइन वाले पे भी मार्किंग को ड्रॉ करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद यहाँ पर आर्म होल की शेप देने के लिए इस लाइन को सेंटर लेंगे। यहाँ क्रॉस में हमें 0.75 इंच की मार्किंग लगानी है और ये सेंटर से अंदर की साइड हमें 0.25 इंच का अंदर जाना है और इस वाली मार्किंग को और इस 0.25 वाली मार्किंग को मैच करते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो शोल्डर पर है, यहाँ पर इस जो हमने शोल्डर था इसका माइनस करके जो किया, इसका भी हाफ लेना है और यहाँ से हमें मार्किंग लगानी है अपने नेक डीप पर। तो मेरा नेक डीप कितना था 7 इंचज़, तो वो मार्किंग लगाएंगे। और हमारा डॉट लेंथ कितनी थी 9 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके 9.5 इंच मार्किंग लगाएंगे। लेंथ हमारी थी 13.5 इंच, तो 1 इंच प्लस कर 14.5 इंच लगाएंगे मार्किंग। फिर इन दोनों ही निशानों को तीनों को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो हमने माइनस किया था शोल्डर, वहाँ से एक मार्किंग आई, उसको स्ट्रेट कर लिया क्योंकि नेक डीप है, तो ये वाला हमने स्ट्रेट कर लिया। अब जो हमने 7 इंचज़ का नेक डीप लगाया था वो हमारी जो है चेस्ट लाइन वाली से नीचे जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे 0.25 और माइनस करेंगे। अगर ये 7 इंच डीप नहीं होता तो ये चेस्ट लाइन मार्किंग से ऊपर होता तो कोई माइनस नहीं होता,
बट ये हमारा डीप है तो यहाँ पे 0.25 और मार्किंग माइनस कर दिए माइनस। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर कितना है, जैसे कि 1.5 इंच है तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्किंग लगाएंगे। 1/2 इंच नेक के स्टिच में जाएगा एंड 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा जब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। तो अब ये हमारा कितना आया है वो देखते हैं। तो ये हमारा नेक डीप था 7 इंचज़ का, तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 3 इंचज़। तो सेम 3 इंचज़ हम यहाँ पे ले लेंगे, जो कि हमारा नेक ब्रॉड ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर इस निशान को हम स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्वीट हार्ट नेक शेप। तो ये शेप हमें कैसे लेना है वो देखते हैं। इसका हमने सेंटर ड्रॉ कर लिया है, फिर इसका भी एक और सेंटर ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके बाद इस शेप को इससे मिलाएंगे। ये हमारा स्वीट हार्ट नेक शेप ड्रॉ हो गया है। अब देखिए यहाँ पर साइड से एक लाइन जितना यहाँ पे इसको डाउन कर देंगे, क्योंकि जब हम ये नेक ड्रॉ करते हैं ना तो हल्का सा यहाँ से हमारे शोल्डर पे से झोल आता है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी ये चीज़ करने से। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का हम यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे। मेरा 7 इंचज़ था तो ये 3.5 इंच हो गया। नीचे जस्ट हमें 1/2 इंच माइनस करते हुए लगाना है, जैसे कि 3.5 इंच था तो यहाँ पे हमने 3 इंच रख लिया है। अगर 4 होता तो 3.5 इंच रखते, तो 1/2 इंच माइनस करते हुए लगाना है। फिर इन दोनों ही निशानों को मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमें वेस्ट में एक डार्ट देनी होती है जिससे कि प्रिंसेस शेप ड्रॉ होगा। तो वो डार्ट कितनी देनी है आइए वो हम अपने चार्ट के अंदर देखते हैं। तो ये रहा हमारा टक्स चार्ट। तो हमारे जो चेस्ट वाली लाइन है उसमें भी तो फर्स्ट वाली रॉ जो है 28 to 35 वाली, तो इसमें हम देखेंगे अपना। तो हमारा इसमें वेस्ट में 2.5 इंच की डार्ट आएगी एंड आर्म होल पर हमारी 1.25 इंचज़ की आएगी। तो पहले हम वेस्ट वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे डार्ट को। तो 2.5 इंच है, इसको इससे मिला लेनी है लाइन। अब इसको डार्ट ऐसे माइनस करते हुए यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग लगाएंगे। हमारी कमर कितनी है, तो मेरी कितनी थी 25 इंचज़, तो वो हमारा आ जाएगा 6.25 इंचज़। तो वो वाला हम मार्किंग लगा लेंगे और 1.5 इंच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा फ्यूचर में लूज टाइट करने के लिए। फिर इन दोनों ही निशानों को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे, सेम ऐसे ही बाहर वाला भी। अब यहाँ से हमारा ये तो हमारा नीचे का टक्स हो गया। अब ऐसे ही हमारा आर्म होल पर जाएगा, तो वो कितना जाएगा मैंने आपको पहले बताया था, उसमें चार्ट में था 1.25 का हमारा टक्स आएगा यहाँ पर आर्म होल पर। तो वो जो चेस्ट लाइन है उस पर इस तरीके से हमें 1.25 इंचज़ लेना है। फिर इसका हाफ मार्किंग लगाएंगे, इसको सेंटर लेते हुए जो हमने वो लगाया था ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं मार्किंग लगा रही हूँ आप भी इसी तरीके से लगाएं। साइज़ के अकॉर्डिंग टक्स अलग अलग रहेगा, तो आप उस चार्ट की हेल्प से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों ही टक्स दे दिए, वेस्ट एंड आर्म होल वाला दोनों ही। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन थी हमारी टक्स वाली, इसका हाफ ऐसे लेंगे। फिर जो हमने हाफ लिया है सेंटर लगा के, फिर उसका भी हाफ ले लेना है और सेम इसी तरीके से ऊपर की साइड भी हाफ ले लेना है। इस टाइप से हमने डिवाइड कर दिया इसको 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वाले पार्ट में हम यहाँ पे हाफ इंच जाएंगे, फिर सेकंड वाले पे 0.25 जाएंगे एंड थर्ड वाले पे एक लाइन जितना या ना के बराबर। फिर इन तीनों ही शेपों को मिला देंगे। अब देखिए प्रिंसेस शेप ड्रॉ कर तो लिया है। अब ये दोनों ही लाइन ना अनइक्वल हो जाएंगी, तो इनको इक्वल करना पड़ेगा। देखिए मेरी फर्स्ट वाली लाइन 5 इंचज़ थी, तो सेम इसको भी हम इस तरीके से मेज़र करेंगे 5 इंच पर, और जहाँ तक आएगी वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा हाफ इंच के करीब गैप आ रहा है। तो जितना हाफ इंच का गैप आया यहाँ मेन आगे फ्रंट की साइड लगा देंगे और सेम वही हम यहाँ पे आर्म होल की साइड लगा देंगे। बट हमें यहाँ नीचे की साइड डबल लगाना है, हाफ है तो यहाँ पे 1 इंच इस करीब लगा देंगे साइड में। फिर इन्हीं निशानों को मिला देंगे इस तरीके से। और ये आर्म होल वाली साइड पे भी जो लगाया है इसको भी ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे।
इसको हमने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे एक न्यू आर्महोल शेप ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमारा हेल्प करेगा। अब देखिए ये वाले टक्स को, आर्महोल वाले टक्स को भी हम बिला लेंगे, जैसे कि 5.5 इंच था तो वो वाला भी हमने कर लिया। अब इस वाली लाइन को मैच करते हुए इस वाली लाइन से मिलाएंगे जो हमने 1/2 इंच के करीब नीचे लिया था। अब देखिए न्यू आर्महोल शेप ड्रॉ हो गया, तो ये हमारा इसलिए हेल्प में आया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको कटिंग करेंगे। पूरा पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। ये हमारी ड्राफ्टिंग है, इसमें हम लूजिंग भी ऐड करेंगे, मतलब स्टिच का भी ऐड करेंगे, पर पहले हम इसको कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसी मेथड से आजकल डिज़ाइनर्स वगैरह कट कर रहे हैं और काफ़ी परफेक्ट तरीके से निकलता है, तो आप भी ज़रूर इसको सीखें, काफ़ी हेल्पफुल है। आपको शुरुआत में मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप एक आध बार इसको कट कर लेंगे, बनाएंगे, तो फिर आपको ये इजी लगने लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने नीचे से फिक्स कट किया है और आर्म होल से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर आर्म होल पर जो टक्स है उसको रखने के बाद माइनस करते हुए देन हम इसको कट करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें न्यू आर्म होल जो हमने जो ड्रॉ किया था वो इसमें साफ क्लियर आ गया है। अब इसके बाद इसको कट करके हम हटा देंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारा है नीचे वाला जो टक्स है हमारा वेस्ट में, उसको कट करेंगे, तो इसको कट करके हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की मार्किंग लगाएंगे, किस तरीके से शेप देना है वो देखते हैं। तो जो हमारा आर्म होल पर टक्स था, उस टक्स से हम यहाँ पर सेंटर लेंगे उसका, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसका सेंटर लेंगे, और वो जो हमने सेंटर लिया है यहाँ से हमें 0.5 जितना आगे जाना है, यानी कि 1/2 इंच जितना, और उस टक्स वाली लाइन से उस साइड अंदर की साइड हमें वहाँ पर भी 1/2 इंच करीब अंदर लेना है। फिर इन निशानों को मिलाएंगे और एक न्यू प्रिंसेस शेप ड्रॉ हो जाएगी। अब इसके बाद इसको कट कर देंगे हम। इस तरीके से। अब अगर थोड़ा बहुत अनबैलेंस सा है प्रिंसेस शेप, तो उसको भी एग्जैक्ट मार्किंग करेंगे, लेवल में लाएंगे और इसको कट करते हुए निकाल देंगे। 19-20 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शेप अच्छी आनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक है वो तो हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ये हमारा पैटर्न कट हुआ था। अब यहाँ पर हम इसमें मार्जिन ऐड करते हुए स्टिच का, उसको रखते हुए यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया 1/2 इंच का और इसको कट कर दिया है। मैंने ऊपर लेंथ में और नीचे एग्जैक्ट कट किया है। बस यहाँ पर जो प्रिंसेस कट हमारा जॉइंट होएगा दोनों पार्ट्स, वहाँ से मैंने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा लिया है, दोनों में ही, प्रिंसेस वाली कट में और ये वाला जो हमारा नेक वाला पार्ट है इसमें, बस, और कहीं एक्स्ट्रा में नहीं लेना है, सिर्फ स्टिच का लेना है प्रिंसेस कट वगैरह में। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कट गया है। यहाँ पर हम एक कट लगा देते हैं सेंटर बोथ में, क्योंकि हमें ये पैड्स अटैच करने में हेल्प करेगा। नेक फ्रेंड्स मैंने अब देखिए कट कर दिया है, पैटर्न को रखते हुए ही कट कर दिया, तो एग्जैक्ट सेम कट जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो बैक पैनल था उस पर हम अपना प्रिंसेस कट जो था हमारा, उससे उसको बैलेंस करेंगे। किस टाइप से, ये देखिए थोड़ा सा ये आर्म होल पे ऊपर की साइड से हल्का सा नीचे रखेंगे और ये जो लाइन है हमारी फिटिंग वाली उसको एग्जैक्ट सेम मिलाते हुए जाएंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, अगर थोड़ा सा डाउन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम कटिंग में एडजस्ट कर लेंगे। अब ये हमारा जो स्ट्रेट किया था उसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे और ये गैप देखेंगे कि कितना है। मेरा यहाँ पर 0.75 जितना आया है, तो वहाँ पे भी सेम इधर भी 0.75 जितना आप रख लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से शेप में मिला देंगे। ज़्यादा नोक सा ना आए इसलिए थोड़ा राउंड में शेप दे दिया है मैंने, और इसको कट कर लेंगे। तो लगभग हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसको अपने मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो बट हम यहाँ पर 2 लाइनिंग लगा रहे थे, तो मैंने जो क्रेप वाली लाइनिंग लगाई है उसके ऊपर मैं पहले कट कर रही हूँ अपनी लाइनिंग को रखते हुए। इसमें तो हमारा पैड्स अटैच हो जाएगा इस वाली लाइनिंग में, और वो हमारा मेन फैब्रिक से अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक भी हम कट कर लेते हैं इसी तरीके से, और बैक भी कट कर लेंगे। मैंने बैक में भी 3 अस्तर लगा दिए हैं, लाइनिंग लगा दी है उसी तरीके से जैसे मैंने फ्रंट में लगाई है।
अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी और मजबूती भी आ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना मेन फैब्रिक पर वो क्रैप वाली जो लाइनिंग थी जिस पे मैंने लाइक्रा पेस्ट की थी उस वाले को अटैच कर लेंगे। सिंपली सारे पार्ट्स हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे हम अपने मेन फैब्रिक में। ये देखिए मैंने प्रिंसेस कट को भी कर दिया है और उसको भी कर दिया है इस तरीके से। और सेम मैंने बैक में भी इसी तरीके से लाइनिंग अटैच कर ली। मेन वाली लाइनिंग जो थी हमारी क्रैप वाली वो वाली अटैच की है और सारे पार्ट्स मैंने जॉइंट कर लिए। अब यहाँ पर बैक में तो मैंने वो वाली लाइनिंग अटैच कर दी, आपको बता दिया मैंने। यहाँ पर फिर मैंने जो कॉटन वाली लाइनिंग थी उसको मैंने फ्रंट साइड से रखा है सीधी साइड से, और यहाँ पर हाफ इंच की गैप से हम नेक की मार्किंग पर जो नेक का शेप था वहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक धार स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर मैं अपना नेक फिनिश कर रही हूँ इस टाइप से। अब इसके बाद देन हम स्टिच लगाने के बाद भी हम इसी टाइप से दोबारा रखेंगे और यहाँ वेस्ट में हम अपने स्टिच लगा देंगे और इसको भी इस तरीके से धार स्टिच लगाएंगे ताकि अच्छे से पक्का हो जाए हमारा स्टिच और कपड़ा इधर उधर निकले ना। फिर इसको हम कट कर देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, नेक हमारा रेडी हो गया, नीचे की फिनिशिंग भी हमने दे दी है। फिर यहाँ पर हम अपनी लाइनिंग को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। सभी साइडों से स्टिच लगाकर लाइनिंग को हम अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा वाला पैनल भी हम रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये तो हमारा रेडी हो गया बैक में, और फ्रंट वाले को हम आगे स्टिच करते हैं किस तरीके से। तो हमने जो लाइनिंग जॉइंट कर ली थी वो तो था, अब यहाँ पे हम अपना प्रिंसेस कट को जॉइंट कर देंगे। बैक में फ्रेंड्स मैं नेक का डिज़ाइन बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आगे भी देखें जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि मैंने बैक में डिज़ाइन किस तरीके से, कितना गैप रखा है और कितनी मार्किंग लगाई है ब्रॉड के लिए, वो सभी जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर मैंने प्रिंसेस कट को जॉइंट कर लिया है अपना, और सेम इसी तरीके से हम कॉटन वाली लाइन में भी अटैच करके रख लेंगे इसी तरीके से। मैंने लाइनिंग पे भी कॉटन वाली को प्रिंसेस कट जॉइंट कर लिया है और यहाँ पर हम पैड्स लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से सेंटर निकालना है। एक बार फोल्ड कर देंगे यहाँ से ऐसे और फिर इधर से फोल्ड कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सेंटर निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक कट लगाया था जब हमने इसको कटिंग की थी, तो उसी कट को इससे मैच करना है और यहाँ पर एक स्टिच लगाते हुए जॉइंट कर लेना है अपने पैड्स को। सेम इसी तरीके से इधर वाली साइड भी हम कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद हम इसको नेक पर अटैच करेंगे अपने ब्लाउज पर। तो जो हमारा मेन फैब्रिक पे हमने अटैच करके रखा होता वो रख लेंगे इस तरीके से रखेंगे, रॉन्ग साइड दोनों ही। और यहाँ पर नेक पर स्टिच लगाएंगे हाफ इंच की गैप से। स्टिच लगाने के बाद यहाँ पर जो किनारी है, एंगल्स हैं, वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको फोल्ड करते हुए अपने नेक की शेप देंगे। नेक फोल्ड करने के लिए छोटे छोटे कट्स लगाएंगे कॉर्नर पर और इसको फोल्ड कर देंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने नेल्स से कर रही हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे बाद में, पर इससे पहले हम नीचे यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे, पैक कर देंगे इसको। ये मैं पूरा ही इनविजिबल तरीके से स्टिच कर रही हूँ ताकि हमारी फिनिशिंग और भी अच्छी आए। देखिए यहाँ पे हमें तुरपाई वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे नीचे भी स्टिच लग गई है, इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक धार स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। मार्जिन यहाँ हमारी लाइनिंग के साइड होना चाहिए और यहाँ पर स्टिच लगाते जाएंगे। देन इसके बाद इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर हम नेक पर एक स्टिच लगा लेंगे ताकि अच्छे से हमारा नेक बैठ जाए और ये जो हमने स्टिच लगाई है वो पहनने के बाद मतलब ख़राब ना हो और इससे फिनिशिंग भी आ जाएगी। एक स्टिच हम नेक के पास लगा देंगे ऊपर से। इसके बाद हमारी जो लाइनिंग रह रही है उसको फुल अटैच कर देंगे साइड से और इसको पैक कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपने बैक में डिज़ाइन करेंगे, जो हमने डिज़ाइन दी हुई है अपने थंबनेल में देखा होगा वो वाला। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है 2 और यहाँ पर हम अपना नेक शेप कट करेंगे जैसा कि हमें बैक में चाहिए। तो उसमें कितनी विड्थ और लेंथ रखी है वो देखते हैं। तो पहले मैं एक स्ट्रेट मार्क कर दूँगी और नेक की लेंथ मैंने ले दी है यहाँ पे 7.5 इंचज़। इसकी विड्थ मैंने ली है 4.5 इंच और सेम नीचे भी इसी तरीके से लगा देंगे 4.5 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स शेप देंगे और फिर यहाँ से एक राउंड कर देंगे हम अपना इस तरीके से। फिर यहाँ से 0.75 इंच मार्किंग एक्स्ट्रा लगानी है, एक्स्ट्रा जो हम कट करते हैं मार्जिन, और इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे नेक शेप को। देखिए राउंड बॉक्स जैसा आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना और भी बना सकते हैं जैसा आपको चॉइस हो, बट मैं यहाँ पे राउंड ले रही हूँ। शेप आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पर बनेगा इस टाइप से। अब इसके बाद देखिए फिर मैंने यहाँ पे लाइनिंग ले ली है, अपनी फैब्रिक है, और यहाँ पर मैं इसको अटैच कर दूँगी अपने बुकरम को। मैंने यहाँ पे इजी टेक्निक के लिए ग्लू का यूज़ किया है, इस पर ग्लू लगाकर और फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया है इधर की साइड, दोनों ही साइड। आप यहाँ पे स्टिच भी लगा सकते हैं और सेम इसी टाइप से इसके अपोजिट हम रख देंगे इसको इस तरीके से। यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा कट कर लेंगे फोल्ड के लिए। फिर यहाँ मैं एक स्ट्रिप रेडी करूँगी। तो ये मेरी विड्थ है कम से कम 2 इंच के करीब और रेडी होके ये हमारे 1.5 इंच की आ जाएगी। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और साइड में स्टिच लगाते जाना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स मेरी रेडी होके 1.5 इंच के करीब आ रही है और कट मैंने 2 इंचेस की करी थी इसको। अब ये हमारे दोनों ही रेडी हो गए हैं। फोल्ड करने के बाद 2 स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं हमारी। अब यहाँ जो हमारा डिज़ाइन कट किया था हमने बुकरम पे उसको लेंगे और यहाँ साइड से फोल्ड करते चले जाएंगे। ये सिंपली जैसे हम नेक पेस्ट करते हैं नॉर्मल सूट एंड ब्लाउज में, उसी टाइप से है। अब इसके बाद यहाँ पे स्ट्रिप्स लेंगे। पहले देखिए जो हमारा जो जहाँ पे बुकरम है वहाँ की साइड इतना करते हैं मार्किंग लगा लेंगे कि हमें पता रहे कि यहाँ तक हमारी बुकरम आ रही है, और फिर वहीं से एग्जैक्ट हमें स्ट्रिप को रखना है और यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे ये हम इसको पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसको पेस्ट करेंगे ना नेक को अपने उस पर ब्लाउज पे, तो बहुत ईजीली हो जाएगा और फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें करना है, वरना थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होकर हमारा अटैच होगा तो वो अटैच बिल्कुल प्रॉपर होगा। अब इस टाइप से दोनों ही रखकर और यहाँ पर ऐसे रख लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने नीचे रख दिया, आप देख सकते हैं, और बुकरम जितना आ रहा है हमारा वो हमें उतना ही रखना है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे। अब इसके पास एक स्टिच लगा देंगे किनारे पे, बुकरम पे नहीं चलनी चाहिए, नीचे ही ऐसे। अब यहाँ पे कट कर देंगे 1/2 इंच की गैप से और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमारा फोल्ड अच्छे से हो जाए। एक यहाँ पर मैं ऐसे वाली स्टिच लगाऊंगी, धार स्टिच, ताकि हमारा नेक अच्छे से पक्का हो जाए। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। अब देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारी स्ट्रिप निकली है, वो भी इनविजिबल तरीके से। अब सेम इसी तरीके से दूसरा भी रेडी कर लेंगे और यहाँ पे हमें हुकाई बनानी पड़ेगी।
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक में कितना फाइनल लुक दिख रहा है, अच्छा सा प्यारा सा बो वाला। और यहाँ देखिए एक पैनल को हम लेंगे, यहाँ पे हम फिटिंग मारेंगे अब अपनी। तो यहाँ से सिंपली हम अपना शोल्डर जॉइंट कर लेंगे डबल स्टिच लगाकर, और फिटिंग कैसे मारनी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद इसको फिटिंग लगाएंगे हम। यहाँ से दोनों पैनल को ही इक्वल कर लेंगे, और जितना हमने मार्जिन दिया था 1.5 इंच का कटिंग में, वो वाली मार्किंग लगानी है, और ऐसे ही स्ट्रेट स्टिचिंग लगा देनी है हमें जितने भी हमने मार्क किया है। यहाँ से थोड़ा सा पक्का भी कर लेंगे नीचे की साइड, और सेम इसी टाइप से हमें दूसरी साइड भी स्टिच लगानी है। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, ऐसी ही अगर और वीडियो आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर अपना सजेशन दें कि मैं किस टाइप की वीडियोस और डालूं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में।